मित्रों, जिस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय ही नहीं होना चाहिए था, उस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपया का वजीफा मुफ्त में बांट दिया गया। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपया का वजीफा मुफ्त में दिया। ये राशि पिछले साल से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर इस देश में मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय काहे चलेगा? जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इस देश में मजहब के आधार पर लोन वजीफा काहे बांटा जाएगा? जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इस देश में मजहब के आधार पर नियम कानून काहे चलेगा? इस देश में मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज काहे चलेगा? लेकिन विडंबना देखिए गुरु, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि सब कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है। इस देश में मजहब के आधार पर तो आयोग मंत्रालय ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ रुपया मुफ्त में दे दिया गया है। गुरु, जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे प्रधानमंत्री जी, जो आपको वोट नहीं देता है वो कभी आपको वोट नहीं देगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, वो आपको कभी वोट नहीं देगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, जो आपको वोट नहीं देता है वो आपको कभी नहीं देगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये सत्य है प्रधानमंत्री जी। और आप जो है भारत के आम जनता का टैक्स का पैसा अल्पसंख्यक मंत्रालय के ऊपर कैसे उड़ा सकते हैं? 3400 करोड़ रुपया। भाई साहब, जिस देश में मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय नहीं होना चाहिए था, उस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ रुपया वजीफा दे दिया जाता है। जरा सोचिए, और ये पैसा किसका है? ये पैसा एक आम नागरिक का है जो भारत सरकार को टैक्स पे करता है, और उसी टैक्स पेयर के पैसा 3400 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया गया है, जो कि पिछले बार के राशि से कई गुना ज़्यादा है। ये चिंता का विषय है, और इस पे हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि मिल करके इस आवाज़ को उठाइए और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जी, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर इस देश में मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय क्यों चलेगा? जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारे देश में मजहब के आधार पर लोन वजीफा क्यों बांटा जाएगा? मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चलेगा? और मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज क्यों चलेगा? आपने 2-4 दिनों, एक हफ्ता पहले यूजीसी को लेकर बहुत बवाल हुआ था, देखा होगा। उस यूजीसी का जो कानून था, क्या वो यूजीसी का कानून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिनिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया एक ऐसा संस्थान है, ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे संविधान नहीं चलता है। संविधान को मानता नहीं है वो लोग, उसका अपना नियम कानून चलता है, और उसमें भाई साहब आरक्षण भी नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के तथाकथित आरक्षण के ठेकेदार उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। ये देश का दुर्भाग्य है, जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है मेरे भाई, और हम सबों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी लोग सामूहिक तरीके से मिलकर के इस पे आवाज़ उठाइए और प्रधानमंत्री मोदी तक इस बात को पहुंचाइए। क्योंकि हमारा देश जब धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर इस देश में मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय नहीं चलना चाहिए। अरे, जिस देश में आयोग मंत्रालय नहीं चलना चाहिए, उस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय के ऊपर 3400 करोड़ रुपया उड़ा दिया जाता है। तो हिंदुओं, तुम अपने भविष्य की चिंता करो, जातियों में बंटने के बजाय अपने भविष्य की चिंता करो। अरे, तुम तो सही सलामत रह लोगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला जो 100 साल बाद में जो तुम्हारा वंश होगा, उसके लिए तुम थोड़ा सा आवाज़ बुलंद कर दो। जय जय श्री राम।